बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और हंसते बसते होंगे। खुशबाश रहें और हंसते बसते रहें, मेरे व्लॉग्स देखते रहें। और गुड मॉर्निंग, संडे की ये मॉर्निंग है हमारी और बन रहा है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में हम बना रहे हैं चाय, पराठा और आमलेट। तो बहुत ही यम्मी सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि चाय पराठे के बगैर मेरे घर का ब्रेकफास्ट तो इनकम्प्लीट है। संडे हो, मंडे हो, बहुत कुछ साथ स्पेशल हो, बट अंडा, पराठा और चाय ये तो मस्ट चलनी है ना। लेकिन आज के ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे आमलेट। आमलेट में मैं डालूँगी शिमला मिर्च, टमाटर बारीक कट करके, फिर इन्हें मैं पैन में डाल लूँगी। और टमाटर, शिमला मिर्च, अंडे 3 अदद, अपनी हस्बे ज़ायक़ा, अपने स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी एज़ यू लाइक, वो डाल के तो इन्हें बना लें और बहुत मज़े का बनता है। संडे वाले दिन ये है कि लेट ब्रेकफास्ट होता है, इस वजह से फिर ऑलमोस्ट लंच भी साथ ही हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा, आम रूटीन से ज़्यादा ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। ये हमारा ऑमलेट रेडी हो गया और बहुत मज़े का ऑमलेट रेडी हुआ था। शिमला मिर्ची हैं, टमाटर हैं और बाकी अंडे हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको सुबह खाली पेट खाएं तो नुकसानदेह हो, सॉरी। तो ये इसलिए मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें नहीं ऐड की, कोई ज़्यादा स्पाइसेस मैंने ऐड किए, बस नमक, मिर्च, हल्दी और ये चीज़ें। और ये बच्चे खाएं, बड़े खाएं, खुश होकर खाएं, पराठे के साथ खाएं, खुश्क रोटी के साथ खाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप खाएं। तो आज तो हमारी लाइट ने बहुत तंग किया। सुबह की लाइट ऑफ थी, सुबह 10 बजे ऑफ हुई और ये खैर से आई है 15 मिनट कम 5 o'clock। और फिर आपको पता है संडे वाले दिन काम भी कितने होते हैं। आज हमारा कोई काम नहीं हुआ और कुछ ख़ास नहीं बना संडे को, इसी वजह से लाइट ऑफ होने की वजह से। मशीन लगाई है अभी, तो मशीन का फरावा सारा दिन पड़ा रहा है। तो फिर लाइट आई है, ये हमारा मज़े टेस्टी यमी सा हो गया ऑमलेट रेडी। इसे ख़ुद भी एंजॉय करें, बच्चों से भी करवाएं। तो जब तक लाइट ऑफ थी तो मैंने कहा चले हम बना लेते हैं खाना शाम का, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच मोस्टली इकट्ठा ही हो जाता है संडे वाले दिन। तो फिर मैंने कहा कि चले उतनी देर में ना मैं खाना बना लेती हूँ। खाने में भी कुछ ख़ास नहीं मैं बना सकी, क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास। लाइट का वेट करते करते फलावा लॉन्ड्री का इतना पड़ा हुआ था। मैंने लहसुन प्याज काटा है, छील के लहसुन प्याज काट के उसको सोते करके हल्का सा तो मैंने डाल दिया उसमें नमक, मिर्च, हल्दी। और बनाने लगी हूँ दाल चना। तो फिर साथ बना लेंगे ज़ीरे वाले चावल। तो ये मसाले डाल के तो अब इनको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। अब जब मैंने प्रेशर लगाना होता है फिर मैं ये प्याज, लहसुन वगैरह इनको मैं चॉप शॉप नहीं करती, क्योंकि वो जब प्रेशर लगता है दूसरी चीज़ें पकती हैं तो ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाती हैं उसमें। तो अब मैं इसमें ये कह रही थी कि लाइटें फिर इतना तंग किया सारा दिन, यही था कि चलें बच्चों के यूनिफॉर्म रेडी हो जाएं। वो मैंने धो लिए। तो फिर जो थोड़े से रहते थे मैंने कहा कि चलें वो मैं हाथ से धो लेती हूँ। हाथ से धोना पता नहीं क्यों कपड़े इतने मुश्किल लगते हैं। पहले ऑटो मशीन लगाने लगी तो ऑटो में तो वैसे ही काम बीच में फंस जाना था ना, ऑटो फिर मैंने रहने दी। फिर दूसरी लगाई है तो थोड़े से धुली हैं तो लाइट ऑफ हुई। और लाइट वालों ने पाकिस्तान का पता नहीं हमारे प्यारे कंट्री का क्या बनना है क्या नहीं। तो लाइट फिर ऑफ थी, फिर मैंने खाना बनाया और ऐसे काम कर लिए जो कि लाइट के बगैर हो सकते थे डे लाइट में, और हो सकते थे। और बच्चों को पढ़ा लिया, उनके टेस्ट हो रहे हैं, उनकी तैयारी करवा दी, खाना बन गया, नहला दिया बच्चों को। और फिर ज़ाहिर बात है फिर नहलाया तो ड्रायर भी नहीं था जिससे इनके मैं बाल ड्राई करती। फिर मैंने इन्हें हीटर के सामने इन्हें बिठा के इनके बाल ड्राई किए कि सर्दी ना लग जाए। हालांकि सर्दी में काफ़ी फ़र्क पड़ गया पहले से। जितनी ठिठरती हुई, क्या कहते हैं, ठठरती या ठिठरती हुई जो सर्दी थी ना वो काफ़ी कम हो गई है। और दूसरी साइड पे मैंने रख लिए हैं चावल और एक साइड पे दाल प्रेशर लगा लिया। तो ये दाल चावल आज के मेन्यू में बस सिंपल सा हमारा खाना था आज का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा मरतबा शुक्र है जो हमें देता है, खा के सोते हैं, बहुत सारी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और फिर यही इस तरह एक और दिन का
आगाज़ किया बड़े जोश और एहतमाम के साथ, बट बड़ा आज छुट्टी का दिन था, बड़ा ख़राब हुआ। और ख़ैर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, देर सवेर हो जाती है। मैं अपनी बेटी को वही कह रही थी, अभी फिर हमने लाइट आई है, काम कंप्लीट किया, मशीन के काम से फ़ारग हुआ। मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, कोई नहीं, ये ज़िंदगी है, कमी बेशी होती रहती है इसमें। बस मैं साथ साथ बच्चों को ना ऐसी बातें करती रहती हूँ जिससे उनकी ना ब्रेन वॉशिंग हो, फ्यूचर में जो उनके काम आए कि हाँ इरिटेट ना हो, परेशान ना हो, जैसे मैं अपने ज़माने में होती रही हूँ। तो बच्चों की एक जहन माइंड मेकअप हुआ हो तो फिर और बात होती है, फिर बच्चे इतनी टेंशन नहीं लेते कि वाकई ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इससे हम परेशान भी होंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होना, जो होना वो तो होकर रहना है। तो बिला वजह की परेशानियाँ सर पे सवार करने का क्या फ़ायदा है। तो बस मैं ऐसे लगी रहती हूँ उनके साथ इस तरह की बातें करने कि अपने असर ना उन पर जहनों पे कोई नेगेटिव पड़े। ये देखिए जी दाल मेरी होगी रेडी बातों बातों में, और इसमें लहसुन प्याज जो था वो सारा हो गया। 2 दफ़ा मैंने चमचा लाना है तो सारा मिक्स, तो इसलिए मैं फिर इन्हें चॉप करने का झंझट पालती नहीं हूँ। तो फिर इस तरह के देर आए दुरुस्त आए बात हो रही थी कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कमी पेशियाँ होती रहती हैं। कभी मैं ख़ुद बड़ा छोटी छोटी बातों को महसूस करने वाली और बड़ा अपने सर पे सवार करने वाली, और उसका असर ये हुआ मुझ पे कि मसल्स वीक हो जाते हैं, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, बंदा ख़ुद बीमार होना शुरू हो जाता है। तो अब मैं बच्चों को समझाती हूँ कि आप लोगों ने नहीं ऐसे करना, डिप्रेशन में चले जाना, क्योंकि ये दुनिया है, रिश्ते हैं, ज़िंदगी है ये ज़िंदगी। और वो कहा गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है हम। कहा गया ये नहीं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ये कि हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वो हमारे जद्द अमजद हैं। बट ये कह रही हूँ, कहने का मेरा मकसद कि उन पे जो मैंने खैर पढ़ा तो मैंने आज तक नहीं, मैंने मेरी क्वालिफ़िकेशन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, पढ़ा तो मैंने नहीं, लेकिन मैंने सुना ज़रूर हुआ है। और ये हकीकत भी है कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात ज़्यादा है और ख़ुशियाँ जो हैं, आसानियों का टाइम कम है। और वो कहा गया ना, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोज़ेज़। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे 90 दिन गमों की दुखों की बारिश हुई थी और 10 दिन खुशियों की हुई थी। उस लिहाज से वो हमारे जद्द अमजद हैं, हम उनकी औलाद हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ भी वैसे ही चलेंगी ना। तो मेरा मकसद ये होता अपने व्लॉग में बातें करने का कि मैं पॉजिटिविटी फैलाऊँ और दूसरे अगर जो मेरे व्यूअर्स मुझे देखते हैं सुनते हैं, मेरा पॉजिटिव मेरा मैसेज कन्वे हो हर बंदे तक जो मुझे देखे सुने। तो बस यही था मेरा व्लॉग आज का। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे व्लॉग्स देखते रहें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पसंद आने पे थम्स अप दें और आज ज़बान बहुत लड़खड़ाई है। अल्लाह हाफिज़।